दोस्तों बबूल के 7 कांटों से करे अपने शत्रु का नाश। दोस्तों बबूल का जो पेड़ होता है उससे आप अपने दुश्मन को धूल चटा सकते हैं और वो दुश्मन आपका पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो सकता है, आपका पीछा छोड़ सकता है। यानी कि आपको यदि चारों तरफ से आपको लगता है कि यार मुझे तो चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया और शत्रु जो है मेरी जिंदगी में रोड़े और रुकावटें अटका रहे हैं, यानी कि मेरा जो भी बनता हुआ काम है वो बिगड़ता चला जा रहा है, कोई भी काम मेरा सफल नहीं हो रहा, सारे के सारे काम जो है पीछे होते जा रहे हैं और जो है मैं शत्रुओं के कारण हारता चला जा रहा हूं। दोस्तों यदि आपको भी लगता है क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है तो दोस्तों ये वाला टोटका सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। बबूल का पेड़ बड़ा ही शक्तिशाली होता है दोस्तों। इस बबूल के पेड़ का जो उपाय कर लेता है एक बार, उसके शत्रु निस्तनाबूद हो जाते हैं, यानी कि पूरे के पूरे शत्रु जो है उसके खत्म हो जाते हैं, कोई भी शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करने से पहले मेरे आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यदि आपने भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही में दोस्तों भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आप में पॉजिटिविटी आएगी। अब तो देखिए बात करते हैं कि किस तरह से बबूल के कांटे को लाना है। दोस्तों देखिए बबूल भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है जूली फ्लावर, एक होता है देशी बबूल। देशी बबूल जो होता है उसके कांटे थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन दोस्तों जो जूली फ्लावर यानी कि विदेशी बबूल जो होता है उसके कांटे बड़े बड़े होते हैं। तो दोस्तों आप देखिए अपने घर के आसपास के कौन सा बबूल है, बबूल का पेड़ कोई सा भी हो, चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, काम सेम ही करेगा। इसलिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई ये तो देशी बबूल है विदेशी बबूल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल बबूल का पेड़ होना चाहिए और उसके कांटे आपको लेने हैं। दोस्तों कांटे लाने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले आप बबूल के पेड़ के पास जाएंगे सामने और उसके सामने जाकर के आपका हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ करके बोलेंगे कि हे वृक्ष देवता, हे वृक्षराज, आप बबूल हो और आप में खूब असंख्य कांटे हैं। आप अपने कांटों से अपने शत्रुओं से अपने कांटों से रक्षा करते हैं, यानी कि आप अपने कांटों से क्या करते हैं, अपने शत्रुओं के आप अपनी रक्षा करते हैं। तो जब बबूल का पेड़ उसके कांटों से उसके शत्रुओं की रक्षा करता है तो निश्चित रूप से उसके कांटे आपके शत्रुओं की भी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो हाथ जोड़ करके बबूल महाराज से बोलेगा कि महाराज, हे वृक्षराज, मैं आपके 7 कांटे यहाँ से ले जा रहा हूँ, आप मुझे इसकी अनुमति या परमिशन प्रदान करें। तो हाथ जोड़े, हाथ जोड़ने के बाद दोस्तों एक लोटा जल या फिर एक थोड़ा सा पानी या बोतल वगैरह अपने साथ ले जाएं, बबूल के जड़ में डाल दें। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बबूल के पेड़ के 7 कांटे आपको तोड़ने और बबूल के पेड़ के 7 कांटे तोड़ करके आपको अपने घर पे लेकर के आ जाना है। ध्यान रहे दोस्तों कांटा जो है बहुत केयरफुली तोड़ेगा, क्योंकि बबूल का कांटा चुभ भी जाता है, यदि आपके चुभ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आपको बड़े ही सावधानी पूर्वक बबूल के कांटे को तोड़ना पड़ेगा। तो बड़े सावधानी पूर्वक बबूल के कांटे को तोड़िए, बबूल के कांटे को तोड़ करके 7 कांटे गिन लीजिए। 7 कांटे गिनने के बाद कटा फटा टूटा फूटा कांटा नहीं होना चाहिए और अपने घर पे ले आइए। अब घर पे लाने के बाद दोस्तों उसको बिल्कुल अच्छे से जल से धो ले। धोने के बाद क्या करेंगे, अब इस उपाय को करना कब है, देखिए इस उपाय को आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों रविवार को ये उपाय नहीं करना और दोस्तों इसको आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। मैंने दोबारा से मैं आपको बोल देता हूँ कब कब करना है इसको। देखिए आप एक ही दिन करें, मैंने आपको 4 दिन बताए। 4 दिन इसलिए बताया ना क्योंकि मान लीजिए आप गुरुवार को नहीं कर पाए या शुक्रवार को नहीं कर पाए तो कब करें, है ना। तो सप्ताह में 4 दिन में से कोई भी दिन एक चुन लीजिए, उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे शुक्रवार है ना, गुरुवार या फिर शनिवार या फिर मंगलवार, ये 4 में से एक वार को आप चुन लीजिए, उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले आप बबूल का कांटा लेकर के आइए, 7 कांटे ले आए। उसके बाद आपको एक धागा लेना है। धागा कौन से रंग का है दोस्तों, धागा होना चाहिए काले रंग का, है ना। तो जैसे आपकी गिट्टी या फिर आप जो सिलाई वगैरह करते हैं तो सिलाई मशीन का वाला जो धागा होता है पतला सा, वो ही धागा आपको लेना है। तो उसमें क्या काले रंग का धागा आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है ना। तो काले रंग का धागा आप ले लेंगे। काले रंग का धागा लेने के बाद आप क्या करेंगे, इस बबूल के कांटों को, ये जो 7 कांटे हैं, 7 कांटों को उस धागे से आप पिरो देंगे। जैसे पहला कांटा लपेट लिया, फिर दूसरा कांटा लपेटा, फिर तीसरा कांटा लपेटा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, ऐसे 7 कांटे आपको 1 बाय 1 लपेटने हैं। किस में लपेटेंगे, वो आप लपेटेंगे उस धागे से, है ना, उस धागे से, यानी काले धागे से आपको 7 के 7 कांटे क्या करने, लपेट लेने। अब जब आप 7 के 7 कांटों को लपेट लोगे उस धागे से तो क्या होगा, अब दोस्तों देखिए कांटे से धागे लपेटने पर क्या होता है, कांटे से जब आप धागे लपेटेंगे तो आपको हर लपेट के साथ, यानी कि जैसे मान लीजिए पहला कांटा मैं लपेट रहा हूं, तो पहला कांटा जब लपेट रहा हूं ना तो उसमें मुझे शत्रु का नाम बोलना है। मेरे शत्रु का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम रवि कुमार है ना, मेरी उससे दुश्मनी है तो मैं रवि कुमार बोलूंगा हर लपेट के साथ। जैसे धागा लपेटा पहले कांटे पे तो मैंने बोला रवि कुमार का नाश हो, फिर मैंने वापस धागा लपेटा फिर बोला रवि कुमार का नाश हो, ऐसे मैंने बोला।
तो ऐसे बोल करके आप भी इस तरह से बोल सकते हैं अपने शत्रु का नाम। और दोस्तों यदि आपको नहीं पता कि यार आपका शत्रु कौन है, क्योंकि क्या होता है कि गुप्त शत्रु पीछे पड़ जाते हैं। गुप्त शत्रु ऐसे शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं। अब पीठ पीछे वार करने वाले जो शत्रु होते हैं वो गुप्त शत्रु होते हैं, वो पीठ पीछे वार करते हैं। तो दोस्तों जो पीठ पीछे वार करने वाले जो शत्रु होते हैं वो हमेशा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके बारे में हम नहीं जानते लेकिन वो हमारे बारे में जानते हैं। हम उनका कुछ भी कच्चा चिट्ठा नहीं जानते, हम तो ये नहीं जानते कि भाई शत्रु कौन है। हो सकता है आपका दोस्त बन के रह रहा हो आपका शत्रु हो सकता है आपका पड़ोसी आपका शत्रु हो, सामने से मीठा मीठा बोलता हो लेकिन पीठ पीछे वो आपकी बुराई करता हो, आप पर किया कराया करवाता हो, तांत्रिकों के पास जाता हो, टोना टोटका करवाता हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। या फिर आपका कोई घर परिवार का सदस्य हो, ऐसा दूर का सदस्य हो जो आपकी तरक्की से चलता हो, आपकी उन्नति से चलता हो। तो जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे हमारे जो गुप्त शत्रु है वो हम पर ऐसा छोटा मोटा किया कराया नहीं कराएंगे कि भाई इसके बुखार आ दी, इसके उल्टी दस्त लगा दी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो शत्रु जो होगा ना वो आपकी पूरी तरह से बर्बादी का कारण बनेगा। कैसे बनेगा दोस्तों, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले आप पर किया कराया कराएगा। हो सकता है आप पर उच्चाटन करवा दे, हो सकता है आप पर कुछ ऐसी क्रिया करवा दे, टोना टोटका करवा दे जिसके कारण आपकी जिंदगी जो है नरक बन जाए। तो दोस्तों यदि ऐसा है तो आप क्या करें, आप सबसे पहले उन कांटों को एक धागे में पिरोएं और एक काले धागे में पिरोने के बाद दोस्तों उन कांटों को अपने ऊपर से 7 बार वार करके, है ना, क्या करेंगे, अपने ऊपर से 7 बार वार करके दोस्तों आग की व्यवस्था करें और आग में दोस्तों इसको जला दें। दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से जितने भी शत्रु होंगे वो सारे शत्रु उन बबूल के कांटों के कारण आपकी जिंदगी छोड़ देंगे। यानी कि मतलब ये मान लीजिए कि आपकी जिंदगी को उन्होंने पकड़ रखा था शत्रुओं ने, तो जैसे ही आप उसको आग में जलाएंगे तो आग में जलाने के साथ ही आपको यह मंत्र का भी जाप करना है। मंत्र कौन सा है, मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मैंने स्क्रीन पर भी लिख रखा है। मंत्र दोस्तों, ओम नमो भैरवाय शत्रुनाशाय फट स्वाहा। ओम नमो भैरवाय शत्रुनाशाय फट स्वाहा। ओम नमो भैरवाय शत्रुनाशाय फट स्वाहा। कितनी बार ये मंत्र बोलना है, ये मंत्र बोलना है आपको 7 बार। ठीक है, दुश्मन का हर घाट के साथ दुश्मन का ध्यान करना है और फिर यह मंत्र बोलना है 7 बार। और 7 बार मंत्र बोल करके आपको ये जो माला है कांटों की, इसको आपको जला देना दोस्तों कपूर के अंदर। और जैसे कपूर के अंदर जैसे जलने लगेगी वैसे वैसे आपका शत्रु 24 घंटे में दोस्तों असर शुरू हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर शत्रु जो है वो त्राहिमाम करने लग जाएगा। दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा शानदार और बड़ा ही तिलिस्मी टोटका है। इसको एक बार आप कर लेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि यार वास्तव में मेरे जो शत्रु है उनका पूरी तरह से नाश हो गया है। शत्रु अब इस लायक भी नहीं रहे कि मेरे ऊपर कुछ किया करा सके। दोस्तों शत्रु इतना जबरदस्त या पावरफुल है तब भी दोस्तों इस टोटके से आपका जो कार्य है वो पूरी तरह से हो जाता है। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि यार मेरे शत्रु भी मेरे से पीछे हट जाएं, है ना, क्योंकि शत्रु को अपनी ही परेशानी में उलझाने का सबसे बड़ा टोटका यही है। शत्रु क्या करेगा, अपनी ही परेशानी में उलझ जाएगा, वो अपने ही कार्यों में ध्यान देने लग जाएगा, आप पर कुछ भी ध्यान नहीं देगा। नहीं आप पर किया कराएगा तो कराने की सोचेगा, ना आपके बारे में बुराई करेगा, ना आपके बारे में कुछ बुरा सोचेगा। तो इतना जबरदस्त शानदार उपाय इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। और एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर